थैंक यू डॉक्टर विकास। आज का विषय है हमारा सनराइज टू सक्सेस। सबको मालूम है कि जिंदगी की ऊर्जा का स्रोत है सन, सूर्य। अब बात यह है कि कितने सुबह का सूर्य देखते हैं उगता हुआ, कितने सपने में देखते हैं। ना देखने से क्या नुकसान है, देखने से क्या फायदे हैं, ये आज का सब्जेक्ट है। और जो हेल्दी लिविंग जर्नी है वो 6 पिलर्स पे आधारित है। डॉक्टर विकास ने ऑलरेडी उनको एन्यूमरेट किया है। और उन 6 पिलर्स का मैक्सिमम एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, उसमें आता है मॉर्निंग। तो आज मॉर्निंग क्यों जगना चाहिए, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, व्हाट आर द बेनिफिट्स, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है, क्यों भाई, व्हाई अर्ली मॉर्निंग। तो इसको जब मैं भी पहले देर से जगता था, और देर से सोता था। बट नाउ डेज वी हैव करेक्टेड अवर रूटीन। तो व्हाई अर्ली मॉर्निंग राइज। तो कहते हैं कि बाकी सारी बुक्स में पढ़ा है, इफ यू ओन योर मॉर्निंग देन योर आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होती है। और कहते हैं कि जो ह्यूमन रेस का सबसे बड़ा गुण क्या है, कॉग्निशन, समझदारी। तो समझदारी को प्रिजर्व करने की जरूरत है। और जब हम कहते हैं मॉर्निंग में सन की रिदम फॉलो करते हैं, तो हमारी कॉग्निशन, कॉग्निटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। और ये कहा गया है कि जितने बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने बड़ी सफलताएं पाई हैं, उन सब ने अर्ली मॉर्निंग को ओन किया है। मतलब अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने अपना दिन स्टार्ट किया है, जबकि बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। और ये भी अब तक समझ में आ गया है, और इस प्लेटफॉर्म पर अपने आरोग्यम आनंदम में मैंने कई बार बोला है कि जीन्स ही सब कुछ नहीं है। हमारी डेली हैबिट्स जीन्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन डेली हैबिट्स को डालना, ऑटोमेट करना, इसमें अर्ली मॉर्निंग बहुत हेल्पफुल है। मेडिकली भी बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारी स्टडीज हुई, इसमें देखा गया है कि जो अर्ली मॉर्निंग राइज करते हैं उनमें डिप्रेशन 29% तक कम हो जाता है, सपोज वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। इसके अलावा आपकी वेलबींग बेटर हो जाती है, मूड अच्छा रहता है, मेंटल क्लैरिटी मींस कॉम्प्रिहेंशन वो अच्छा रहता है, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया हो जाती है, और ओवरऑल हेल्थ भी बहुत बढ़िया हो। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया कि वाई अर्ली मॉर्निंग राइज। अब आता है कि यदि हम ना जगें तो क्या होगा। तो यदि हम देर से जगते हैं, तो सबसे बड़ा है कि वही जो कॉग्निशन, जो हमारा बैंडविड्थ है कॉग्निशन की, मतलब समझदारी की जो गहराई है वो कम हो जाती है। हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। हम पुअर परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने लगते हैं। और जब परफॉर्मेंस पुअर होगी तो हमारे अचीवमेंट भी ऑर्डिनरी हो जाते हैं। और जब अचीवमेंट ऑर्डिनरी हो जाते हैं तो हम मध्यम श्रेणी का जीवन व्यतीत करते हैं। हेल्थ भी पुअर हो जाती है। और अक्सर हम क्या हो जाते हैं, फटीग के शिकार रहते हैं, थकान रहती है दिन भर। और एक बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ है इसके लिए, इसके बोलते हैं ब्रेन फॉग। फॉग बाहर तो देखा है, जब गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, इसी तरह से हमारे ब्रेन में फॉगिंग हो जाती है। और आज ये कल कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में ये मुझे पढ़ने को मिला कि इंडियन टीन्स आर स्ट्रगलिंग विद मॉर्निंग सिकनेस। ये मॉर्निंग सिकनेस वो वाली नहीं है, वॉमिटिंग वाली, ये ब्रेन फॉग वाली है। कि व्हाट वाज एन एडल्ट कंप्लेंट इज नाउ ए टीन क्राइसिस, स्लीपलेस नाइट्स, फॉगी मॉर्निंग्स एंड एग्जॉस्टेड डेज। तो आप सोचो कि हम किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो और इंडियन और डेटा क्या कहते हैं इसके आगे, एवरेज ये देखा गया है कि कंट्री का जब डेटा देखे गए तो ये देखा गया है कि साउथ अफ्रीका के लोग
एवरेज 6:30 बजे जग जाते हैं। इंडोनेशिया के लगभग 7 बजे जग जाते हैं। जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के भी अराउंड 7-5 पे जग जाते हैं। और इंडियन जो एवरेज टाइम है वो 7:30। जबकि अपने यहाँ सनराइज कुछ महीनों को छोड़ के 7 o'clock अराउंड 6 होता है। आसपास से 1 घंटा हम लोग देर से एवरेज जगते हैं। और आप देखिए कि प्रोमिनेंट लोग रहे हैं। सबसे आज की तारीख में आप सबसे बड़े एग्जाम्पल है प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो उनके बारे में कहा जाता है वो 4 से 5 के बीच भी जगते हैं। और एज उनकी 75 के अराउंड है और बहुत समय से वो कर, इसीलिए उनकी कितनी एफिशिएंसी है सब लोगों ने देखा है। अभी अक्षय कुमार के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी जगते हैं। वर्ल्ड लेवल पर जो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, वो तो कहते हैं 3:45 AM के अराउंड वो जगते हैं। और स्टारबक्स की कॉफी सबने पी होगी, उसके जो सीईओ है, लेडी है या जेंट्स आई डोंट नो, वो भी कहते हैं 4:30 बजे जगते हैं। जनरल मोटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है ऑटोमोबाइल्स की, है ना, उसकी भी जो वो है मैरी बारह, वो कहते हैं 6 AM अराउंड जगती है। तो कहने का मतलब है कि नॉट ओनली अपने यहाँ पुराने समय से ही ये ब्रह्म मुहूर्त का कॉन्सेप्ट है, वो बाहर भी लोग, जितने भी बड़े लोग हैं जिनको हम बड़ा कहते हैं, वो सब मॉर्निंग राइजर है। जैसे हमने बताया कि इंडिया की सिचुएशन क्या हो रही है, 7:30 बजे एवरेज जगने का टाइम है। और 85% यूथ दिन भर फटीग महसूस करता है। सोचिए आप, मोस्ट ऑफ पीपल, 59% वुमेन फटीग महसूस करती हैं, 42% मैन थकान महसूस करते हैं बिकॉज क्योंकि देर से जगते हैं। और अराउंड 60% लोग 6 घंटे से कम नींद लेते हैं इंडिया में। इसीलिए इंडिया को कहा जाता है रेस्टलेस नेशन आफ्टर जापान, सेकंड रेस्टलेस नेशन है वर्ल्ड का। और एक और मजे की बात है, 85% इंडियन जगने के बाद पहला काम है मोबाइल चेक करते हैं। ये इज नॉट ए गुड हैबिट, इज नॉट ए हेल्दी हैबिट। और अपने यहाँ कॉन्सेप्ट है ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो टाइम होता है, करीब 3:30 से 4:30 या 4:30 से 5, 5:15 के बीच का जो टाइम है, ये बेस्ट होता है। क्योंकि इस समय यूनिवर्स की मैक्सिमम एनर्जी होती है और जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसको इनहेरिट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ये कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पूर्ण क्षय कारणी, मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहता है वो अपने पुण्य का क्षय करता है। मतलब जो पुण्य उसने जमा किए हैं उनका उनका क्षरण होता है, कमी होती रहती है, ऐसा कहा गया है। अब आते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है, क्यों अर्ली मॉर्निंग राइज होना चाहिए। तो सबसे पहले सर्केडियन रिदम की बात होती है। एक टॉपिक हम लोग इस पे टॉक कर चुके हैं, आप हमारे यूट्यूब लिंक्स में अवेलेबल है आप इसको डिटेल में जानने के लिए। ये हमारे अंदर एक सेंटर है सुप्रा कैरोटिक न्यूक्लियस, जो हमारे ब्रेन में होता है। वहां से आपकी एक क्लॉक होती है जो बॉडी को गवर्न करती है। और ये क्लॉक कहाँ से स्टिमुलेट होती है, ये सन से होती है। अर्ली मॉर्निंग जो एक्सपोजर होता है सन का, उससे ये क्लॉक सेट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और पूरे ऑर्गन्स की क्लॉक को स्टिमुलेट करती है और सारे फंक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। ये मेलेटोनिन को कम करती है, इससे नींद भाग जाती है, अलर्टनेस बढ़ाती है, डे टाइम एनर्जी बढ़ाती है। और डिटेल में सर्केडियन रिदम के बारे में जानना है तो हमारे यूट्यूब लिंक पे जा सकते हैं, आरोग्यम आनंदम पर इसका लिंक अवेलेबल है। दूसरा है कि मेंटल हेल्थ हमारी बहुत बढ़िया रहती है। मूड एनहेंसर का काम करता है अर्ली मॉर्निंग, सीरोटोनिन ज्यादा रिलीज होता है। उसकी वजह से क्या होगा, डिप्रेशन और एंजाइटी कम हो जाती है। आप अपने आप को टाइम दे पाते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि स्ट्रेस कम हो जाएगी। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। जर्नलिज्म का मतलब लिखना, डायरी लिखना, चाहे आप थैंक यू करने को भगवान ईश्वर को या जो भी, उसकी आप कर सकते हैं। और अपना डे प्लान कर सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात है, इस समय मोस्ट ऑफ लोग सो रहे होते हैं, घर में भी लोग सो रहे होते हैं, तो आप अपने से बात कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है आज की जंगल ऑफ वर्क में, जहां हम फास्ट 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 में, कि आर वी टॉकिंग टू अवर सेल्फ। जिस दिन आप ये 10 मिनट स्टार्ट कर लेंगे, 5 मिनट स्टार्ट कर लेंगे, आप देखेंगे जिंदगी की दिशा बदलने लगेगी। तीसरा क्या है कि फिजिकल हेल्थ का पीक होता है। कैसे होता है इसके पीछे? इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आज की तारीख में डायबिटीज कितना बड़ा प्रॉब्लम है, और मॉर्निंग राइज जो करते हैं उनका इंसुलिन ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट मिलता है। तो मिस्टर मेटाबॉलिज्म जब बूस्ट मिलेगा तो आपकी आरएमआर बढ़ जाएगी, तो आप मोर कैलोरी बर्न करोगे, तो नेचुरली बात है ओबेसिटी कम हो जाएगी। ओबेसिटी कम हो जाएगी तो हमारा सीवियस रिस्क भी कम हो जाएगा। मतलब सीवियस मीन्स कार्डियोवास्कुलर, हार्ट अटैक, बहुत सारी जो तरह तरह की प्रॉब्लम है, ये कम हो जाएंगी। और क्या होगा? जो अभी मैं बात करी थी, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है हमारे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, समझदारी पे असर पड़ता है, उसकी पीक होती है, मैक्सिमम होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो कार्टिसोल हार्मोन है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, लेकिन उसका एक फायदा भी है, ये हमारा वेकफुल हार्मोन भी कहलाता है। सुबह सुबह आपको जगा देगा, जगा के आपको एक्टिवेट कर देता है। जब कार्टिसोल की पीक होती है तो आपकी सोचो परफॉर्मेंस भी पीक होती है। जैसे ना, फ्रीज फ्रीज फ्लाइट, फाइट फ्लाइट फ्रीज, यहाँ पर कोर्टिसोल पीक करता है, तो आप देखो इसमें परफॉर्मेंस भी आपकी मैक्सिमम होती है। आप भाग रहे हो तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस में भाग रहे हो, तो ये उसका फायदा है। और जो स्लीप इनर्सिया है, ब्रेन की जो फॉगिंग है, उसको ओवरकम करता है। डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम मिलता है आपको। एवरीबडी स्लीपिंग, तो आपको क्या है, नोबडी इज देयर, तो आप यू कैन टॉक टू योरसेल्फ और यू नॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो उसमें आप अपने गोल सेट कर सकते हैं, अपना दिन प्लान कर सकते हैं, और 2 मिनट 4 मिनट चिंतन कर सकते हैं, कंtemplation कर सकते हैं अपनी, अपने 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 प्रति, अपने से बात कर सकते हैं। तो ये जो चार इसके हार्मोनल बेसिस पे, जो मैंने बहुत ब्रीफ में आपको बताए हैं, कि जो मॉर्निंग में जो जगते हैं, जो सन को उगते हुए देखते हैं, उनको ये फायदे होते हैं। और इसके जगने के बाद क्या है, आपकी जो हेल्दी मॉर्निंग है वो स्टार्ट होती है अच्छे ब्रेकफास्ट से, अच्छे मॉर्निंग रूटीन से। वो मॉर्निंग रूटीन क्या है? बहुत बार बात हुई है इस प्लेटफॉर्म पर, कि आप अपनी ब्रश के बाद 1 गिलास पानी पीजिए, हाइड्रेट योर सेल्फ। फिर डिटॉक्स करिए। डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं हम? फ्रूट क्रश, इस तरह का डिफरेंट कलर्स में, बदलते कलर्स में हम रोज ले सकते हैं। हम सोक्ड नट्स खा सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो फिगर में। और इन्फ्यूज वाटर, धनिया वाटर, सौंफ वाटर, जीरा वाटर, एनीथिंग आप इस तरह का ले सकते हो। ये आपको डिटॉक्स करेगा। और इसके बाद प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, और इन बिटवीन आप एक्सरसाइज भी ला सकते हैं। तो ये है, पहले तो मॉर्निंग राइज हमने किया, फिर ऐसे कैसे हमने हेल्दी मॉर्निंग रूटीन एस्टेब्लिश किया। अब सवाल ये उठता है, कैसे करें? हमारी तो नींद ही नहीं खुलती, हमारी तो नींद ही नहीं पूरी होती, अक्सर ये सवाल आते हैं। तो इसको सबसे पहले तो हमें एक गोल बनाने की जरूरत है, ये डिसीजन लेने की जरूरत है कि हम मॉर्निंग का सन देखेंगे। यदि आप 10 बजे जगते रहे, ये नहीं कि आप सीधे सुबह 6 बजे आ जाओगे, वो ग्रेजुअल होगा। बट एक गोल तो बनाना पड़ेगा, फिर ग्रेजुअल शिफ्ट करेंगे। और थोड़ी देर मॉर्निंग सनसाइन, भले ही आप लेट जग रहे हो, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट सनलाइट जरूर लीजिए। ये आपकी रिदम को सेट करने में मदद करेगा। अपना जो इवनिंग शेड्यूल है, वहां वहां से चाहिए, वहां से तय होगा मॉर्निंग राइज। तो उसको रिलैक्सिंग टाइप का करें। जैसे सबसे बड़ा जो इरिटेंट क्या है हमारे पास, स्क्रीन है, मोबाइल के रूप में, कंप्यूटर के रूप में, टीवी के रूप में। उसको आधे घंटे पहले, 1 घंटा पहले मिनिमम ऑफ द आइस। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको डीप स्लीप आएगी। और
उसके उसको रिप्लेस कर सकते हैं बुक रीडिंग से, प्राणायाम से, या कोई भी कहते हैं चिंतन से, कंtemplation फॉर 5 मिनट्स। तो आप देखेंगे कि आपको अच्छी नींद आएगी, और उतने समय में उतनी 1 घंटा कम हो सकता है डीप स्लीप आ जाने से। और एक्सरसाइज आपने यदि अपने रूटीन में ले आए हैं तो नींद अच्छी आने लगती है। अब आता है कि कई बार क्या होता है कि हम ठान लेते हैं अब तो हम तुरंत कर डालेंगे, तो अर्ली वेकअप में प्रॉब्लम है यदि हमने इवनिंग रूटीन सेट नहीं किया है। रात में देर, लेट नाइट ईट आउट्स, नाइट आउल कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, देर से खाना खा रहे हैं, और जल्दी खाने के बाद तुरंत सो जा रहे हैं, जो इस तरह का है तो मॉर्निंग राइज संभव नहीं है। इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, और मतलब बजाय फायदे के ये नुकसान कर जाएगा यदि हमने इवनिंग को सेट नहीं किया है। कैसे? आप पर स्लीप डेप्थ हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगी आपकी नींद। कई बार आपको लगता होगा कितने घंटों की नींद इकट्ठा थी और किसी दिन लगातार सोए। ये स्लीप डेप्थ हो जाता है, स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाएगी। उससे क्या होगा? जो ब्रेन फॉगिंग या फटीग जो हो रही है, ये होने लगेगा। हमें 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए। आप वो ये हो सकता है कि आप इसको 2 पार्ट में करो, थोड़ा थोड़ा सा नैप, 15 मिनट का नैप आप दिन में मिल जाए ले सकते हैं, बट 7 hours to 9 hours डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। और जैसे हम लोगों में पहले 7 घंटे, मेरा अपना था 7-8 घंटे लगता था, बट नाउ 6 hours की स्लीप में काम चल जाता है जब से एक्सरसाइज शेड्यूल, ये पूरा आरोग्यमानंदम के जो 6 पिलर्स को इम्प्लीमेंट किया है। धीरे धीरे बदलाव करिए, 15-15 मिनट से। बहुत तेजी में बदलाव की जरूरत नहीं है, किसी और के शेड्यूल को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। गलती यहाँ भी बहुत हो जाती है। और सबसे बड़ी गलती होती है हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। जो अभी हमने बताया था कि यदि आप हेल्दी प्लेट कॉन्सेप्ट को ब्रेकफास्ट में लागू नहीं किया है तो डेफिनेटली हमारा न्यूट्रिशन सफर करेगा, और वो अल्टीमेट हमारा लाइफ को वेस्ट करता है। और ओवर शेड्यूलिंग को अवॉइड करें। कई बार बहुत सारे काम कर रख लेते हैं जो हो नहीं पाते, तो उनको नेक्स्ट डे के लिए बढ़ाएं, आगे एक्सेप्ट करें दिमाग में कि यस, ये हम कल करेंगे, ना कि अपने अंदर ही वो कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, हम कर नहीं पा रहे हैं तो आज ही करना था। यदि इस तरह का है तो नींद अच्छी सी नहीं आएगी। तो ये छोटी सी आज की टॉक थी। अब कंक्लूजन में कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करता हूं जो मैंने अभी तक बोले हैं, कि सबसे पहले अर्ली वेकिंग का गोल तो बनाना पड़ेगा, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये आप खुद तय कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो कम्युनिटी की सपोर्ट ले सकते हैं, हेल्थ बडीज का सपोर्ट ले सकते हैं। और दिन का जो शुरुआत है एनर्जी के साथ होना चाहिए, जो सन से मिलती है एनर्जी। और उसका अर्ली वेकअप का प्लान बनाएं, उसको धीरे धीरे लागू करें, अपने को सन से जरूर एक्सपोज करें फॉर सम टाइम। मॉर्निंग रूटीन को स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। अर्ली राइज फॉलोड बाय हाइड्रेट योरसेल्फ, डिटॉक्स योरसेल्फ एंड फ्यूल योर बॉडी। और फ्यूलिंग में प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 50% ऑफ रिक्वायरमेंट शुड बी मेट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वॉक के रूप में करें, चाहे वॉक ऑफिस में करें, चाहे अपना रूटीन को वॉक में ले आए, और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, 4S, स्ट्रेचिंग, बैलेंसिंग या स्टेबिलिटी, स्टेमिना, और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। इन सबको यदि मोस्ट ऑफ लोगों को मालूम होगा, नहीं भी मालूम है तो आप किसी हेल्थ बडी से बात कर सकते हैं। कैसे आप खुद ही प्लान कर सकते हो, खुद ही कैसे घर में 10 मिनट 15 मिनट का टाइम निकाल के कर सकते हैं। और मॉर्निंग हैबिट्स में सबसे अच्छी हैबिट है रीडिंग की। जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, थैंक यू करना, ईश्वर को धन्यवाद देना, और अपने ड्रीम्स को लिखना, और फिर दिन को अकॉर्डिंगली प्लान करना, शेड्यूल करना। तो आप देखोगे बहुत सारे काम आपके
होने लगेंगे जो अदरवाइज नहीं हो पा रहे थे, हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। और 20-20-20 फॉर्मूला मैंने एक बुक में पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मैं शेयर करूं कि 20 मिनट्स आपने शुरुआत के लिए जिसमें आप फ्रेश होते हो और अपना डिटॉक्स करते हो, ये सब करते हो, 20 मिनट एक्सरसाइज करते हो, और 20 मिनट में आप फ्यूलिंग भी करते हो, और इसमें प्लानिंग और इस तरह की काम भी करते हो। 10 मिनट उसमें लगेंगे, 10 मिनट उसमें लगेंगे, तो 1 घंटा यदि आप अपने आप को देते हैं तो क्या होगा? तो होगा, आप सक्सेस फार्मूले की तरफ पहुंचेंगे। 3 स्टेप सक्सेस फार्मूला। व्हाट इज दैट? बेटर डेली अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। बेटर डेली चॉइसेस होंगी। जब चॉइसेस, अवेयरनेस भी बढ़ गई, डेली चॉइसेस भी बढ़ गई, तो बेटर डेली रिजल्ट्स भी आएंगे। और यही तो सफलता है। क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? मुझे लगता है नहीं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ किया है, लोगों ने किया है। इस आरोग्यम आनंदम प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे पाथवे ऑलरेडी लेड डाउन है। हमें करना क्या है? आना है, पार्टिसिपेट करना है, प्रैक्टिस करना है, करते जाना है, तो ये होने लगेगा। थैंक यू। बैक टू